Hello everyone, let us start our chapter number 2, that is beta and gamma functions, right? Beta and gamma functions. चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शंस, राइट? तो आपने जैसे कि पढ़ा होगा, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे बीटा फंक्शन की, ठीक है? सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? बीटा फंक्शन की। तो स्टूडेंट, बीटा फंक्शन क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आपने सुना होगा नाम आइलर का, पढ़ा है? आइलर इक्वेशंस हमने बहुत सारी सॉल्व की हैं। आइलर आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिशियन है। तो आइलर ने ना बहुत सारी इक्वेशंस दी। आइलर ने क्या दी? बहुत सारी इक्वेशंस, ठीक है? उनमें से ही कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसको अभी हम यहाँ रीड करेंगे, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आइलेरियन इक्वेशन, ठीक है, जो कि इंटीग्रल की फॉर्म में है, तो हम इसको बोल देते हैं इंटीग्रल, ठीक है? इसने बहुत सारी इक्वेशंस दी हुई हैं, उन्हीं में से एक इंटीग्रल इक्वेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आइलेरियन इंटीग्रल। क्लियर है इतना आपको? तो भाई फर्स्ट आप बोल रहे हो कि फर्स्ट आइलेरियन इंटीग्रल, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, वो इंटीग्रल क्या है, कैसा है, ठीक है? तो वो इंटीग्रल क्या है? आपने इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, राइट? x रेज टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है? ये आपका क्या होता है? आइलेरियन इंटीग्रल। यहाँ पर कंडीशन है कि m और n दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, ठीक है? ये आपकी जो है फर्स्ट कंडीशन इसने यहाँ दी है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि ये जो इंटीग्रल आपने लिखा है आइलेरियन फर्स्ट इंटीग्रल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा एम एन। क्या बोलते हैं इसको? बीटा फंक्शन। और डिनोट कैसे करते हैं इसको? बीटा मीन्स बी एम एन। क्या बोलेंगे? बीटा फंक्शन, ठीक है? जहाँ एम और एन कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 है, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे क्या हो? इंटीजर्स हो, नीड नॉट इंटीजर्स, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही इंटीजर हों, ठीक है? आपकी जो है रैशनल वैल्यू भी आ सकती है, तो वो हो जाएगा आपका बीटा एम एन। इसको बीटा फंक्शन बोल देते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दूँ, अगर से इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू द पावर 4 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू डी एक्स, राइट? मैंने ये बोल दिया। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इसका बीटा फंक्शन मीन्स b इंटू एम एन आप क्या लिखेंगे? देखो, जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो m माइनस 1 फॉर्म की होगी ना, तो एक ऐसा नंबर जिसमें से 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 मिला, दैट मीन्स 5, दैट m स्टैंड्स फॉर 5। यहाँ n माइनस 1, तो n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1, तो 4 मीन्स जब भी आपको m और n चाहिए और अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो ये हो गया आपका बीटा फंक्शन। इसी तरह से अगर मैं कोई रैशनल वैल्यू ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने जो है एक रैशनल वैल्यू ले ली, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। 0 to 1 x रेज टू द पावर 1 by 4, राइट? 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 by 7, मैंने ये वैल्यू दे दी। अब मैं कहती हूँ बताओ इसका बीटा फंक्शन क्या बनेगा? तो आपने कुछ नहीं करना, इसमें 1 आपको ऐड कर देना है। क्या कर देना है इसमें? 1 ऐड। इसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 5 by 4। सिमिलरली अगर आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 10 by 7। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग जो है बीटा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बीटा फंक्शन? क्या ऐसा स्पेशल है इस बीटा फंक्शन में कि आइलेरियन इंटीग्रल को बीटा फंक्शन बोल दिया इन्होंने? कहाँ इसका यूज़ हुआ, वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज सिमेट्री। क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी? सिमेट्री। तो बच्चों सिमेट्री क्या होती है वो हम स्टडी करेंगे। इन केस ऑफ दिस बीटा फंक्शन, सिमेट्री का मतलब है बीटा अगर आप m और n का ले रहे हो तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? n और m का। मीन्स अगर आप इनको इंटरचेंज कर देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो इसमें आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है? कौन से फॉर्मूले यहाँ आपके यूज़ होंगे वो आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज़,
सबसे पहले बीटा एम एन तो लिख लूँ, तभी तो एन एम फाइंड आउट कर पाऊंगी। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1, राइट, एक्स रेज टू द पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी, अब मैंने इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। देखो आपने 12th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो 0 to a, आपके पास है f of x dx, सो यू कैन राइट इट एज 0 to a f of x माइनस a, या फिर आप a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। सो a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दिस वन, राइट। चलिए, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ कर देना है। तो रखो इस फॉर्मूले को, बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू 0 to 1, राइट, एज इट इज रहेगा, एक्स रेज टू द पावर एम माइनस 1, मीन्स जो भी ये पूरा फंक्शन था ना आपका, आप इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, a माइनस एक्स, वेयर a स्टैंड फॉर 1, सो x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस एक्स m माइनस 1 पावर एज इट इज। फिर 1 माइनस एक्स है, सो 1 माइनस एक्स के प्लेस पे आपने रखना है 1 माइनस एक्स, सो n माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 0 to 1, राइट, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स m माइनस 1, राइट, यहाँ क्या आएगा x रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, आप उसमें चेंज कर लो, 0 to 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस x रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ जो वैल्यू होती है वो b के साथ पहले आती है, दैट इज n, एंड सेकेंड वाली इधर आ जाएगी। सो दिस इज बीटा एन एम, एंड हैंस यही आपको प्रूव करना था, हैंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। So we can write it as beta mn is equal to beta nm। क्लियर है इतना? तो सिमेट्री प्रॉपर्टी आपने जो है यहाँ पर प्रूव कर दी। ठीक, इतना आपको समझ आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि अनादर फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज अनादर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की आपको सेकंड फॉर्म करनी है कि अगर देखो अभी तक तो आइलेरियन इंटीग्रल की फॉर्म में आपने रखा ना इसको, तो ऐसा भी तो हो सकता है इसकी कोई दूसरी फॉर्म बन जाए। तो वो फॉर्म क्या होगी, मीन्स बीटा एम एन, बी एम एन को आप कैसे लिख सकते हैं, 0 to इन्फिनिटी। देखो ध्यान देना, ओरिजिनल जब मैंने आपको बताया था तो इंटीग्रेशन की वैल्यू चल रही थी 0 to 1, लिमिट्स आपकी चल रही थी 0 to 1, इन्फिनिटी नहीं था। लेकिन अनदर फॉर्म जब हम कर रहे हैं तो वहाँ इन्फिनिटी हम यूज़ कर रहे हैं। सो 0 to इन्फिनिटी x raised to the power m minus 1 divided by 1 plus x raised to the power m plus n into dx, right? एक तो ऐसा इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, 0 to इन्फिनिटी x raised to the power n minus 1 divided by 1 plus x raised to the power m plus 1। वही चीज़ m और n आपके ग्रेटर देन 0 होंगे, जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर्स हो, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। किस तरह से मुझे ये रिजल्ट लेके आना है, कैसे मुझे डिराइव करना है। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या कहा कि भाई मेरा m और n ना ग्रेटर देन 0 है, ये चीज़ मुझे पता है। तो ओरिजिनल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हमें जितना पता है जो बीटा फंक्शन होता है ना m और n का, वो किसके इक्वल होता है, 0 to 1, राइट, x रेज टू द पावर m माइनस 1, मीन्स जो फर्स्ट वाला आपका नंबर चल रहा है m, दूसरा वाला 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, यही होता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर्म देखो किस तरह की चाहिए, x ओवर 1 प्लस एक्स, कैसा चाहिए, x ओवर 1 प्लस एक्स। तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट रिप्लेस करना है हमें। यहाँ x को हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू t ले लो, y ले लो, z ले लो, मीन्स x से दूसरा कोई वेरिएबल ले लो। सो t ओवर 1 प्लस t मैंने ये कंसिडर किया यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए, dx भी चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, देखो ये इंडिपेंडेंट है ना, तो यहाँ से मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो मेरे पास आया dx इज इक्वल टू dt बाय dt आ जाएगा साथ में जब आप डेरिवेटिव लेंगे। अब हम क्या लगाते हैं, u बाय v फॉर्म, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म वाला लगा लेते हैं। आप इसको चाहो तो इधर भी लिख सकते हैं। चलिए
फर्स्ट फंक्शन u अपॉन v वाला हमें फॉर्मूला लगाना है, तो स्टूडेंट u बाई v क्या होता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, राइट, माइनस आपका v का डेरिवेटिव u एज इट इज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है? ठीक है, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो t का डेरिवेटिव 1 आएगा, सो मैंने लिखा नहीं है, 1 प्लस टी मैंने एज इट इज़ किया, माइनस यहाँ क्या करना है आपने, अब t एज इट इज़ 1 प्लस टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? तो क्या आ गया आपके पास, t से t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू डी टी, यही बचेगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, x को रिप्लेस करना है t अपॉन 1 प्लस टी से, फिर दोनों साइड आपने डिफरेंशिएशन लेना है, उसके बाद ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ना। आप देखो सिंपल dx dt से काम नहीं चलेगा, आपको लिमिट्स भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। तो चलिए करते हैं। x आपके पास क्या है, t अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखना, जब x की वैल्यू क्या है 0, तो जब आप x की वैल्यू 0 है तो यहाँ रखोगे तो क्या t 0 नहीं आएगा? बिल्कुल t 0 आएगा। जब x की वैल्यू को 1 रखेंगे, ध्यान देना चीज़ को, x को मैंने 1 रखा तो करो इसको रिप्लेस, 1 इक्वल टू t ओवर 1 प्लस टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा 1 प्लस टी इक्वल टू टी, देन दिस इम्प्लाइज t से t तो कैंसिल हो गया, t से t तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आया, 1 इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपके पास, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपके पास। तो इस तरह से आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते, राइट। तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, चलिए चेंज करते हैं। यहाँ से देखो डायरेक्ट वैल्यू जब नहीं मिल रही है तो कुछ चेंजेस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आपने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू टी ओवर 1 प्लस टी, क्यों ना मैं t ही निकालूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस एक्स इंटू टी इज इक्वल टू टी, देन दिस इम्प्लाइज t वाली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साइड करो, तो आंसर आएगा t माइनस एक्स टी, ठीक है। t कॉमन लो, 1 माइनस एक्स, देन दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू t इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स। t की वैल्यू आ गई ना अब तो, अब रख दो वैल्यू। जब आप x को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ध्यान देना 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा ना, एंड समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, सो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। मीन्स जब x आपका 1 को टेंड करेगा तो t जो है वो किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। क्लियर है ये चीज़? लिमिट्स हमारे पास आ गई हैं, x की वैल्यू आ गई मेरे पास, dx है, वापस अपनी इक्वेशन में जाओ और पुट कर दो। इसको क्या बोल दो, जो ओरिजिनल आप लेके चले थे ना, इक्वेशन कहाँ है आपकी, दिस वन, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ सारी वैल्यूज जाके पुट कर दो। सो बीटा एम एन इज इक्वल टू, लिमिट्स हो गई हैं 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ क्या होता था, x रेज टू द पावर m माइनस 1, एक्स के प्लेस पे आपने लिया t ओवर t प्लस 1, पावर आ जाएगी m माइनस 1, फिर है 1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस t ओवर t प्लस 1, पावर कितनी आएगी, n माइनस 1, ठीक है। अब dt की वैल्यू देखो जाके क्या थी, dt की वैल्यू आई थी, सॉरी dx की वैल्यू आपके पास आई थी dt ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आपने ऊपर निकाली हुई है, जस्ट मैंने यूज़ किया है, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है। करो सिंप्लीफाई, 0 टू इन्फिनिटी क्या आएगा बोलो, t ओवर t प्लस 1, पावर आई m माइनस 1, तो t बाई टी प्लस 1 की पावर m माइनस 1, उसके बाद यहाँ आओ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, t प्लस 1, ठीक है, माइनस टी, जब आप एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे पावर आएगी आपके पास n माइनस 1 और डी टी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। क्लियर है इतना आपको? ये ध्यान देना, t प्लस 1 की पावर m माइनस 1 चल रही है ना, यहाँ भी t प्लस 1 की पावर कितनी है, n माइनस 1, तो जो t की पावर्स हैं उनको कंबाइन कर लें क्यों ना हम। तो t की पावर है आपकी, सॉरी t की पावर अभी आएगी आपके पास, यहाँ से t से t आपका जो है ये कैंसिल हो जाना है, राइट। तो t प्लस 1 की पावर्स, t की पावर है m माइनस 1, t प्लस 1 की पावर्स हमें कंबाइन करनी है, तो t प्लस 1 की पावर देखो कितनी है, m माइनस 1 ना, और n माइनस 1, तो टोटल क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस 2, साथ में चल रहा है dt ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, यहाँ चल रहा है पावर माइनस 2, इधर 2 है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा आपके पास आएगा, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, राइट, 0 टू इन्फिनिटी, और साथ में आएगा आपके पास ऊपर क्या बचा था, t रेज टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस टी रेज टू द पावर m प्लस n, साथ में क्या था dt, बोलो यही था। तो ये तो क्या है, वेरिएबल है, आप फॉर्म तो कुछ भी लिख सकते हो, आप टी को चाहो तो अब x से रिप्लेस कर दो, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान देना, वहाँ मैंने लिखा था x इक्वल टू टी ओवर टी प्लस 1। अब ये मत बोलना कि t यहाँ है तो वापस इसको x से रिप्लेस कर दो, नो, जस्ट वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको t लिखो, आप इसको y लिखो, आप z लिखो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था कि इसको x से लिखो, तो जस्ट इसको रिप्लेस कर दो, इसको लिख दो x रेज टू द पावर mi। अब ये रिलेशन यहाँ काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। सो 1 प्लस टी रेज टू द पावर, चाहो तो आप इसको t भी रख सकते हो, ठीक है ना। सो m प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको आई थिंक। तो इस तरह से बीटा mn की फॉर्म जो है आप इन्फिनिटी की फॉर्म में आप ये भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, नाउ वी हैव टू शो दैट, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि बीटा mm दिस इज इक्वल टू, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज होएगा, तो आपको ये लर्न भी कर लेना है फॉर्मूला कि बीटा की वैल्यू क्या होती है। m है ना, m-1 फैक्टोरियल, n है तो n-1 फैक्टोरियल, नीचे क्या करना है, दोनों को ऐड करो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो, m प्लस n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपने प्रूव करना, न्यूमेरिकल में बहुत बार यूज़ होता है, जब हम लोग IIT जैम का एग्ज़ाम देते हैं, जब हम नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो काफ़ी बार क्या करता है, आपको बीटा, जैसे इसने बोल दिया बीटा 3-4 की वैल्यू बताओ, है ना, तो आप ऐसा थोड़ी है ना, आप पूरा आपके पास फंक्शन ही नहीं है कि 0 to 1 करोगे, फिर x की पावर करोगे, देन 1 माइनस एक्स की पावर करोगे, और फिर तब जाके आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी जो है इंटीग्रेशन हो जाती है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया उसने, ठीक है। तो आपको ये सब करने, इंटीग्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ कैसे हम स्टार्ट करेंगे। चलना वहीं से है आपने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, आइलेरियन इंटीग्रल, उसी की हेल्प से मैंने सारा प्रूफ करना है। तो बीटा mn मीन्स बी mn किसके इक्वल है, आप इसको b बोलो, b बोल सकते हैं, आप इसको बीटा चाहो तो बीटा बोल सकते हो, अदरवाइज बीटा आपका ये होता है, बट चाहो तो आप इसको b बोल सकते हो, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट बोल दो बीटा फंक्शन ऑफ mn, ठीक है। सो 0 to 1, राइट, क्या होता है x रेज टू द पावर m-1, साथ में होता है 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर। काफ़ी जगह पे आपकी जो अभी मैंने ये फॉर्म बताई है, ये वाली यूज़ होती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि कैसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए नाउ दिस इज इक्वल टू, इसमें आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन करना है, कैसे, बाय पार्ट्स। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो एक को फंक्शन को यू सपोज कर लो, दूसरे को वी सपोज कर लो, और इसका स्टार्ट करो इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो x रेज टू द पावर m-1 को मैंने एज इट इज़ रखा है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान देना पावर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, मान लिया x की पावर n दी हुई है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करते टाइम पावर्स बढ़ जाती हैं, ठीक है, ये समझ आ गई चीज़। साथ में एक चीज़ और, जैसे मान लिया ax प्लस b पावर दी हुई है n, तब आप कैसे करेंगे, ax प्लस b पावर हो जाएगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो भी यहाँ पे x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है आप उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो यहाँ a आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आप साइड में करते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलो आगे, x रेज टू द पावर m-1, यहाँ क्या आएगा आपके पास 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई n-1 प्लस 1 करेंगे तो आप इसमें 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1, और नीचे आपका आएगा n। अब इसका x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा ना, साथ में आ गया माइनस, ठीक है, तो -n हो गया ये। चलिए उसके बाद हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन लिखते हैं 0 to 1, फिर जो ये फंक्शन आपने लिखा हुआ था ना, इसका डेरिवेटिव लेना होता है, डेरिवेटिव में पावर आपकी आगे आ जाती है x रेज टू द पावर m-2, और एक पावर आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, और ये वाला फंक्शन आ जाएगा इधर 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर आपका n, और नीचे क्या चल रहा है -n, मीन्स इंटीग्रेशन तो आपने लिखना ही होता है, ये वही आपका बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। नाउ दिस इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, यहाँ पे आपकी एक सेकेंड, ओके, लिमिट्स यहाँ आप पुट कर देना। तो देखो x रेज टू द पावर m-1, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n, ठीक है, 0 to 1 आपने लिमिट्स लेके चलनी है, और नीचे चल रहा है -n, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कर सकते हो आप। नेक्स्ट
इधर से देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस सिंबल आ गया। और m-1 क्योंकि इंडिपेंडेंट है x से, तो इसको आप बाहर भी ले सकते हैं। 0 to 1 x रेज टू द पावर m-2 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n, और साथ में क्या आएगा dx। ठीक है, अब आगे आओ। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे आपने जीरो पुट किया तो जीरो तो आना ही है, जब यहाँ वन पुट करोगे तो वन मीन्स दोनों ही केस में आपका जीरो आएगा, तो पुट ब्रैकेट लिमिट पुट करने के बाद आ गया जीरो प्लस m-1 बाई n। ठीक है, ये एज इट इज 0 to 1 x रेज टू द पावर m-2 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n इंटू डी एक्स, ये आ गया। इधर क्या चल रहा था, bmn मीन्स बीटा फंक्शन ऑफ mn, तो यहाँ लिख दूँ इसको ऐसे bmn। ठीक है, bmn इज इक्वल टू m-1 अपॉन n। ठीक है, साथ में है 0 to 1। अब ये लिखा हुआ है इसने यहाँ पे x की पावर m-2, क्या लिखा हुआ है x की पावर m-2, तो लिखो इसको x रेज टू द पावर m-2। यहाँ ना इसने लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर ना n, क्या लिखा हुआ है n, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1। एक पावर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी और फिर साथ में लिख भी दिया, तो यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, वापस से वही टर्म आनी है क्योंकि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें एक पावर 1 माइनस एक्स की स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं इस थ्योरम में, तो एक पावर आपने ऐड कर दी और एक क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, तो m-1 अपॉन n 0 to 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो x की पावर m-2 1 माइनस एक्स की पावर n-1, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, इसको मैंने एक ब्रैकेट बोल दिया, ले दिया इसको नाम dx। अगले पे आओ, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा 0 to 1 x रेज टू द पावर m-2 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1, और साथ में क्या आ जाएगा x, वो जो x की पावर 1 है वो यहाँ यूज हो जाएगी, x की पावर +1। ठीक है, -2 + 1 क्या आएगा -1, तो साथ में लिख दो dx। सो दिस इज इक्वल टू m-1 अपॉन n। इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है बीटा ऑफ, देख ध्यान से देना, m-2 है ना, तो इसमें क्या करना होता है, एक ऐड करके लिखना होता है, तो इसको क्या लिखेंगे m-1, और इसको क्या लिख देंगे n माइनस m-1 बाय n। ये क्या लिखा हुआ देखो m-1, तो ये क्या बन जाएगा bmn। क्लियर है चीज़, यहाँ आपका चल रहा था bmn, तो ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, बीटा फंक्शन ऑफ mn इधर भी है और इधर भी है, इसको उधर शिफ्ट करो तो आपके पास क्या आएगा, आप कॉमन ले लोगे बीटा फंक्शन ऑफ mn को, यहाँ से 1 आएगा, इधर से जब ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस आ जाएगा m-1 ओवर n। दिस इज इक्वल टू m-1 ओवर n, साथ में आएगा bm-1 इंटू n। इतनी चीज़ क्लियर हुई, इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, तो बीटा फंक्शन ऑफ mn सॉल्व करके आ जाएगा n प्लस m-1 ओवर n। एलसीएम लिया आपने, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया m-1 ओवर n बीटा फंक्शन ऑफ m-1 इंटू n। ठीक है, अब n दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ध्यान देना कैंसिल इसीलिए हो रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होता फिर नहीं हम कर पाते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपने क्या लिखा bmn। ठीक है, आपका यहाँ चल रहा था m-2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो इधर था n प्लस m-1, और यहाँ आपका क्या चल रहा था b ऑफ m-1 इंटू n। ठीक है, ये अब मुझे ना इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे ये एज नहीं रख के चलना, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ इस फैक्टोरियल्स यहाँ दिखाने हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी के लिए मान लो और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, ओरिजिनल वाली इक्वेशन को 1 बोल देना, m को रिप्लेस कर दो m-1 से इसी इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा b ऑफ m-1 इंटू n। दिस इज इक्वल टू, चेंज होके क्या आएगा, तो b m-1 इंटू n, आपने जैसे ही m को m-1 से चेंज किया ये आ गया। अब इस वैल्यू को वापस से जब आप यूज़ करोगे m-2 n प्लस m-1, ये रखा, यहाँ आ जाएगा m-2 डिवाइडेड बाय m प्लस n-2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया यहाँ से सॉल्व करके, ओरिजिनल में आपके पास, एक सेकंड, यहाँ 1 चल रहा है, ओरिजिनल इक्वेशन में आपके पास यहाँ क्या चल रहा है 1 चल रहा है, तो इधर ये 1 आ जाएगा, ये लिख दिया आपने। साथ में क्या आ जाएगा देखो b ऑफ m-2 इंटू n, यही आएगा बोलो। फिर आपने क्या करना है, जैसे आपने m को m-1 से किया, फिर आप m-2 से कर दोगे, फिर आप m-3 से कर दोगे,
फिर m-4 अप टू सो ऑन, इस तरह से आप चेंजेस करते जाओगे तो लास्ट में जाके bmn आपके पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू m-1 m-2 m-3 अप टू सो ऑन, लास्ट में आपके पास 1 बचेगा, नीचे आएगा n प्लस m-1 n प्लस m-2 m-3 m-4 अप टू सो ऑन, लास्ट में जाके बचेगा आपके पास n प्लस 1 इनटू दिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, यहाँ चेंजेस किए, आपको ये मिला, इस वैल्यू को आपने वापस यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा हो गया, लास्ट में आपके पास बचेगा b ऑफ 1n, इसकी वैल्यू ओरिजिनल जो हमारा आइलेरियन इंटीग्रल होता है उससे फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यू आएगी 1/n, जाके यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर देखो 1 2 3 अप टू सो ऑन m-1, तो क्या इसको लिख दूँ m-1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो पता है 7 फैक्टोरियल जैसे मुझे लिखना है तो क्या लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो यही लिखा हुआ है 1 2 3 अप टू, लास्ट नंबर क्या है m-1, तो फैक्टोरियल किसका आएगा m-1। क्लियर है ये चीज़, तो m-1 फैक्टोरियल आ गया। फिर नीचे देखो n प्लस m-1 n प्लस m-2 n प्लस 1 इंटू n, ये दिया हुआ है। आंसर में जो आपको चाहिए ना वो आपको चाहिए n प्लस m-1 का फैक्टोरियल। तो देखो n प्लस 1 तक की टर्म्स तो हैं, आपको इधर वाली सारी टर्म चाहिए, मीन्स ध्यान से एक चीज़ देखो पहले आप, तभी समझ आएगा। n प्लस m-1 अप टू सो ऑन, आपके पास है n प्लस 1, यहाँ आपके पास n है, आपको ना यहाँ क्या चाहिए, इसका फैक्टोरियल चाहिए, मीन्स आपको 1 तक की सारी टर्म चाहिए, इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए n-1 n-2 अप टू सो ऑन 1 तक की सारी टर्म होनी चाहिए। तो क्या इसको ऐसे लिख दूँ n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से लेके n-1 तक की टर्म का मतलब क्या है n-1 फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा m-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज़, नीचे बन जाएगा n प्लस m-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। तो ये फॉर्मूला आ गया बीटा फंक्शन ऑफ m n के लिए, तो ये आपने जो है ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज़ आपको?